बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ पापड़ी बनाने की बिल्कुल परफेक्ट और कमर्शियल रेसिपी शेयर कर रहे हैं। टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको बिल्कुल परफेक्ट पापड़ी बनाना सिखाएंगे कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं और इसको 1.5 से 2 महीने के लिए इजीली स्टोर भी कर सकते हैं। ये नरम भी नहीं पड़ेगी और इंतहाई अच्छी खस्ता मज़ेदार सी बनकर रेडी होगी। अगर आप इसको एज अ बिज़नेस पर्पज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें 2 से 3 अज्जा दरकार हैं, जिसमें हमने आधा किलो छना हुआ मैदा लिया है। 2 से 3 बार मैंने इस मैदे को छान लिया था। इसमें 1 खाने का चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर का शामिल किया है भर के। हस्बे ज़ायका नमक है, तकरीबन ये 1 चाय का चम्मच है भर के। और ये ज़ीरा है, 1 चाय का चम्मच लिया है लेवल करके। आप चाहें तो इसको हल्का सा हाथ से क्रश करके इस तरीके से डाल दें, वरना इसको बगैर क्रश किए भी आप इसमें डाल सकते हैं। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर हमने इसलिए डाला है कि ये ज़्यादा लंबे अरसे तक इसको खस्ता रखेगा। अब यहाँ मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। पापड़ी की डो में हमको ऑयल इस्तेमाल करना है, ना ही घी शामिल किया है और ना ही इसकी मिकदार को ज़्यादा करना है। हमने बस 2 खाने के चम्मच ऑयल इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि जो कचौरी या समोसों की डो होती है उसमें अमूमन घी का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, लेकिन पापड़ी की डो में हमें ऑयल इस्तेमाल करना है और वो भी कम मिकदार में। तो मैंने आधा किलो मैदे में सिर्फ 2 खाने के चम्मच ऑयल शामिल किया है। उसको भी एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर यहाँ हस्बे ज़रूरत पानी डालते हुए हम एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी की डो गूँध लेंगे, यानी वो जो आटा हम गूँधेंगे इसका वो ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम हो। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि पापड़ी की डो बनाने के लिए बताया जाता है कि आपने हार्ड आटा गूँधना है, आटा सख्त होना चाहिए, लेकिन पापड़ी की हार्डनेस में और उसके क्रिस्पी क्रंची होने में फ़र्क होता है। तो हमें पापड़ी को बहुत ज़्यादा सख्त होने नहीं देना। उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी के आटे के साथ गूँध दें, ना ही आटा बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम, ताकि हमारी जो पापड़ी है वो सख्त ना हो बल्कि क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हो। आप देख सकते हैं मैंने हल्का हल्का पानी का हाथ लगाते हुए एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी का आटा गूँधा है। ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है। इसको आधे घंटे के लिए हम साइड पर रख देंगे और फिर यहाँ मैंने एक वर्क टॉप पे हल्का सा मैदा डस्ट कर दिया है। मैदा डस्ट करके हम इस डो को डिवाइड कर लेंगे। 2 से 4 या जितने भी पोर्शन आप बनाना चाहते हैं इस डो के बना लें और अपने वर्क टॉप पे आप इसको हल्का हल्का सा मैदा लगाते हुए स्प्रेड कर लें। जितनी एक रोटी की थिकनेस होती है हमें इससे थोड़ा सा बारीक उसको जो है वो बेलना है। खुश्का लगाते हुए इसको हम बेलन के साथ बेलते जाएंगे और बारीक पतला हमें इसको बेल लेना है। इसको अच्छे से पतला रोटी की तरह बेल लेने के बाद इसमें एक मैंने ये फ़ोक ले लिया है और उसकी मदद से हम इसको प्रिक कर लेंगे, ताकि ये जब हम इसको ऑयल में फ्राई करें तो ये फूलना नहीं चाहिए। इसमें जो सुराख हुए हैं उसकी वजह से इसमें एयर बबल नहीं बनेंगे। मैंने यहाँ 2 साइज़ के ये बॉटल्स के ढक्कन थे जो लिए हैं इसकी कटिंग करने के लिए। तो पहले मैं ये छोटी साइज़ में कटिंग कर रही हूँ। जो बाज़ार में अमूमन हमें निम्को कॉर्नर्स पे मिलते हैं उसका जो साइज़ होता है वो ये कॉइन साइज़ के होते हैं, छोटा साइज़ का होता है। लेकिन अगर आप घर पे बना रहे हैं और काम को जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर आप इसको बड़े साइज़ में बना सकते हैं। आप देख सकते हैं खुश्का लगाते हुए मैंने इसको बेला था, तो ये बहुत आसानी के साथ इसके जो कॉइन्स हैं वो अलहदा हो गए हैं। जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको दोबारा से आप बेलेंगे और फिर इसी तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। छोटे वाले बना के मैंने साइड पे कर दिए थे और अभी मैंने एक बड़ा साइज़ का ढक्कन लिया है, उसकी मदद से मैंने ये सारे जो पापड़ी के पीसीज हैं वो कट कर लिए हैं। इसी तरह से आप इसको बनाते जाएं और रीयूज़ करते जाएं जो डो हमारे पास बचेगी। अब यहाँ इस पापड़ी को डीप फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था और पहले जो मैंने छोटे साइज़ के कॉइन्स काट के रखे थे उनको मैंने इस ऑयल में शामिल कर दिया है। एक दफ़ा ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसकी हीट को लो टू मीडियम कर देंगे। हमें बहुत ज़्यादा हाई हीट पर इसको फ्राई नहीं करना है, बस लो टू मीडियम हीट रखते हुए और हल्का हल्का सा चमचा हमें वक्फे से चलाते रहना है, ताकि पापड़ी पे जो कलर है वो इक्वल आए। आप देख सकते हैं मैंने इकट्ठे शामिल कर दिए थे और जैसे जैसे ये फ्राई होते गए हैं ये अलग हो गए हैं एक दूसरे से। अच्छा खूबसूरत गोल्डन कलर आने के बाद आप इन तमाम कॉइन्स को निकाल के रख लें। पापड़ी जो हमने फ्राई कर ली है इसको निकाल के हम साइड पे कर देंगे।
मैंने प्लेट पे एक पेपर बिछा दिया था और उसके ऊपर इस पापड़ी को निकाला है, लेकिन हमें ये पेपर बहुत ज़्यादा देर तक इसके नीचे नहीं रखना। बस 30 से 40 सेकंड के लिए हमने उस पेपर के ऊपर इस पापड़ी को निकाला है और फिर मैंने पेपर को नीचे से निकाल दिया था। ये करने से हमारी जो पापड़ी है वो ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहेगी। अब ये बड़े वाले जो हमने कटिंग करके रखे थे पापड़ी के पीसेस, हम उसको फ्राई कर लेंगे। ये भी मैंने साथ ही इकट्ठे सारे शामिल कर दिए थे। जैसे जैसे फ्राई होंगे ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, लेकिन आपने इसको बेलते हुए अच्छी मिकदार में खुश्का लगाना है अगर आपने इसको एक साथ फ्राई करना है, ताकि ये आपस में चिपके ना। इसी तरह हमने ऑयल गरम करके इसमें शामिल किए थे और फिर आंच को मैंने लो टू मीडियम हीट पे करते हुए इनको फ्राई किया है। तकरीबन हमें 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको दोनों साइडों से फ्राई करने में। हमें बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर इसको फ्राई नहीं करना, वरना ये अंदर से हल्की सी कच्ची रह जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जो है वो हमारी ये पापड़ी बनकर तैयार हुई है। एक जैसा इवन गोल्डन कलर आया है हर पापड़ी के पीस पर। इसको भी हम इसी तरह से पेपर पे निकालेंगे और फिर 30-40 सेकंड के बाद हम वो पेपर निकाल देंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। इंतहाई अच्छी और परफेक्ट रेसिपी है, इससे आपकी पापड़ी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। सारी पापड़ी बनकर तैयार हो गई है। इसको स्टोर करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको रूम टेम्परेचर पर आने दें। अब यहाँ मैंने जो छोटे साइज़ की पापड़ी थी उसको हल्का सा नमक शामिल किया है, उसमें थोड़ा सा चाट मसाला शामिल किया है और बिल्कुल थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। ये ऑप्शनल है। ये वो तरीका है जिसमें आपको अगर किसी को ये गिफ्ट करनी है या आपको इसको सेल करना है तो फिर आप पापड़ी के ऊपर ये तमाम अज्जा हल्के से छिड़क कर और फिर इसको ज़िप-लॉक बैग में आप पैक कर देंगे। मैंने यहाँ पे इसको दोनों जार्स में भर दिया था। बड़ी वाली पापड़ी को मैंने सादा रखा है, मैंने उसके ऊपर कोई मसाला शामिल नहीं किया, और जो छोटी वाली थी उसको मैंने हल्का सा मिर्च और नमक लगा के फिर रखा है। तो अगर आप इसको बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप पापड़ी के ऊपर हल्का सा नमक और चाट मसाला छिड़केंगे और फिर ज़िप-लॉक बैग में या किसी भी तरह की पैकिंग जो आप करना चाहते हैं उसमें करके आप इसको सेल कर सकते हैं बआसानी। आपकी बहुत सारी पापड़ी आधा किलो में बनकर तैयार हो जाएगी। ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें फ़ेसबुक और यूट्यूब पे फॉलो कर लें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत बरकत अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।